नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 2 का संबंध 7 से उसी प्रकार 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 से किस प्रकार 7 लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 लिखा गया, अगर दोस्तों 2 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 में दोस्तों हम 3 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर दोस्तों 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा और 36 में इसी 3 को हम जोड़ देंगे, 36 में इसी 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। 39 देखेंगे ऑप्शन सी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 5 का संबंध जिस प्रकार 12 से उसी प्रकार 2 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 12 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 2 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 में अगर हम 5 में क्या जोड़े कि यहाँ पे हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 5 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 किस प्रकार से लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 5 के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अभाज्य संख्या जो होता है 7 होता है, तो 5 में 7 को जोड़ करके यहाँ पे 12 किया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 2 लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 है, 2 का अगला अभाज्य संख्या देखेंगे, 2 का अगला अभाज्य संख्या दोस्तों होता है 3। 2 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 6 का संबंध 8 से उसी प्रकार 18 का संबंध, जिस प्रकार दोस्तों 6 का संबंध 18 से उसी प्रकार 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 का संबंध 18 से किस प्रकार है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 लिखा गया, अगर दोस्तों हम 6 को स्क्वायर कर दें, 6 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 18 लिखा गया। तो करेंगे क्या, यहाँ पे दोस्तों 3 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 18 लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे 18 लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे 18 का अगर दोस्तों हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 324 हो जाएगा। अब दोस्तों तीनों संख्या को आपस में हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24 देखेंगे ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 7 का संबंध 50 से उसी प्रकार 4 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 से 50 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 7 लिखा गया, तो 7 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 7 सते 49 हो जाएगा। 49 में हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और 50 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 4 लिखा गया, अगर तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब दोस्तों 16 में अगर हम 1 जोड़ देंगे, 16 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 17 का संबंध 36 से उसी प्रकार 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 17 से 36 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 18 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 17, अगर 17 का हम स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 289 हो जाएगा। 289 को दोस्तों तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा और दोस्तों 19 को इसी 17 में हम जोड़ देंगे, दोस्तों इसी 17 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 18 लिखा गया, तो 18 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा, 18 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब दोस्तों 324 को तीनों संख्या को हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब दोस्तों इस 9 को इसी 18 में जोड़ देंगे, इस 18 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों
27 हो जाएगा। 27 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 8 का संबंध 42 से उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध 56 के साथ ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे इसे किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 42 लिखा गया है, तो अगर हम दोस्तों 42 को इस प्रकार लिख देंगे, 4 गुणे 2 लिख देंगे, तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 4 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 56 लिखा गया, तो हम 56 को 5 गुणे 6 कर देंगे, तो देखेंगे यहाँ पे 6 का गुणा जब 6 का गुणा दोस्तों 5 से करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 85 का संबंध 80 से उसी प्रकार 76 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 85 से 80 किस प्रकार लिखा गया, और यहाँ पे देखेंगे 76 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 85 लिखा गया, तो आप दोनों संख्या को दोस्तों 8 और 5 को आपस में इस प्रकार से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 80 लिखा गया, तो आपने से 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। 80 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 76 लिखा गया, तो दोस्तों उसी प्रकार हम 7 गुणे 6 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 छक 42 हो जाएगा। अब दोस्तों 42 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 84 हो जाएगा। 84 ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 24 का संबंध 48 से उसी प्रकार 28 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 24 से 48 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 28 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 24 लिखा गया, तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 है, अगर दोस्तों 4 में हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जैसे दोस्तों 4 में अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी 24 में दोस्तों 2 से हम गुणा कर देंगे, इसी 24 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 28 लिखा गया, तो दोस्तों अगर हम 8 में 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी 6 में 28 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इसी 28 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा 168 हो जाएगा। 168 देखेंगे ऑप्शन ए में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 3 का संबंध 9 से उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 से 9 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 से किस प्रकार 9 है। दोस्तों देखेंगे अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, दोस्तों 3 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 27 हो जाएगा। 2 और 7 को हम आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे दोस्तों 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 लिखा गया है, तो 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 125 हो जाएगा। अब तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 5 का संबंध 10 से उसी प्रकार 4 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 10 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 है, 5 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब दोस्तों 15 में अगर माइनस हम 5 करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर दोस्तों 4 का गुणा 3 से करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब दोस्तों 12 में अगर इसी 5 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।